Hello everyone, good morning to all of you. In last class, I explained chapter number 1 भाषा. इससे प्रीवियस क्लास में, पहली वाली क्लास में हमने इस जो चैप्टर है हमारा भाषा, इसकी एक्सप्लेनेशन की थी, जिसकी वीडियो आपको आज मिल गया है और उसमें एक्सरसाइज नंबर 1 भी कंप्लीट हो चुका है. आपने जो समझा था, हमने वीडियो में जो पढ़ा था, उसके बिहाफ पर आपने जो समझा होगा, हमारी एक्सरसाइज नंबर 1 उसी के अकॉर्डिंग फिल करनी थी. यानी आपने वीडियो में भाषा क्या है ये जाना था, भाषा के जो प्रकार होते हैं, कितने रूप होते हैं, उसके बारे में जाना था, कौन कौन से होते हैं, किस तरह से उनका प्रयोग किया जाता है, एक्सेट्रा सब चीज़ें हमने देख ली थी ना. उसके बाद में उसके ही बिहाफ पर आपको ये एक्सरसाइज नंबर 1 फिल करनी है कि किस चित्र के द्वारा आप देख के चित्र को देखकर पहचानेंगे कि किस चित्र में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है और इसको फिल करेंगे. ओके. और इसको फिल करने के बाद आपको पीडीएफ भी दी गई है, जिसके थ्रू आप इसको एक बार क्रॉस चेक करेंगे कि आपने जो फिल किया है वो सही किया था या नहीं किया था. ओके. नाउ कम ऑन नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 2, खाली जगह भरिए. तो एक्सरसाइज क्योंकि हमारा चैप्टर एक्सप्लेन हो चुका है, भाषा ऐसे कंप्लीट कर लिया है हमने, तो हमारे जो जितने भी क्वेश्चन हैं, एक्सरसाइजेज हैं, वो सब इसी के बिहाफ पर हैं, तो इजीली आप लोग इसके आंसर्स कर सकते हैं. नंबर 2, खाली जगह भरिए. क हम मन की बात डैश द्वारा बताते हैं. यहाँ ब्रैकेट में इसके ऑप्शन भी मेंशन करते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो आपको अंडरस्टैंड करने में. नंबर ख, भाषा के मौखिक रूप को भाषा कहते हैं. लिखित और मौखिक. ग, भाषा के लिखित रूप को भाषा कहते हैं. अगेन लिखना और लिखित. नंबर घ, भारत की राष्ट्रभाषा है हिंदी, अंग्रेजी. ओके. रीड केयरफुली. नंबर क, हम मन की बात द्वारा बताते हैं. जो हमारे मन में विचार आते हैं या जो हम फील कर रहे होते हैं, वो किसके द्वारा बताते हैं? मुंह या भाषा? तो मुंह से तो हम बोलते ही हैं. अगर हम कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ किसी और लैंग्वेज में सपोज किसी वर्ड का साउंड निकालते हैं, जैसे कौवा बोलता है कौ कौ, तो आपने भी काऊ काऊ कह दिया, ठीक है ना. तो ये भी तो आपने अपने मुंह से ही बोला है ना. बट इसमें क्या है, आप जो विचार हैं आपके, जो आपके मन में चल रहा है, वो व्यक्त नहीं हुआ है, वो पता नहीं चला है. तो मुंह से तो हम सब बोलते हैं, चाहे हम अपने विचारों को बताएं या किसी दूसरे पशु पक्षी जानवर किसी के साउंड निकालें, आवाज़ निकालें या और किसी तरह का साउंड निकालें, किसी छोटे बच्चे के रोने का साउंड निकालें, तो वो सारी बातें जो है हम मुंह के द्वारा ही करेंगे। बट जो उसका माध्यम है हमारे मन की बात बताने का, वो क्या है?
भाषा। क्या हुआ? भाषा। भाषा के मौखिक रूप को भाषा कहते हैं। जो मौखिक रूप होता है, मौखिक रूप कौन सा बताया था आपको? मुंह से बोलना और कानों से सुनना। ये कौन सा रूप होता है भाषा का? मौखिक रूप। तो मौखिक रूप जो होता है उसे क्या बोलते हैं? मौखिक भाषा। नंबर ग हमारा, भाषा के लिखित रूप को भाषा कहते हैं। लिखित रूप को कौन सी भाषा कहते हैं? हमने लिखित रूप जो पढ़ा था वो कौन सा पढ़ा था? एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि एक अगेन हम रिपीट करते हैं कि अगर सपोज आपने अपने स्कूल में आपका ऐसे कंपटीशन हुआ, निबंध लेखन कंपटीशन आपका चल रहा है, तो आपने एक ऐसे लिखा, आपने उसे लिखा हुआ था, आपके टीचर ने उसको पढ़ा, पढ़ने के बाद समझा और आपको मार्क्स दे दिए। या आप कहीं दूर बैठे हुए हैं, अपनी नानी के घर गए हैं या किसी और रिलेटिव्स के घर गए हैं, आपको अपनी फ्रेंड को या भाई बहन को एक चिट्ठी लिखी, अपनी खैरियत की, अपने बारे में बताया, अपने हाल चाल के बारे में बताया और उसको भेज दी, ठीक है। या मोबाइल फ़ोन के द्वारा ही आपने एक मैसेज टाइप किया और सेंड कर दिया, तो दूसरे व्यक्ति ने क्या किया था? उसको पढ़ा, पढ़ने के बाद समझा और आपको आंसर दिया। यानी कि लिखित रूप को क्या बोलेंगे? लिखित भाषा। जो कि लिखित रूप कौन सा? जो कि लिखकर हो, जिसको कि लिखकर किया गया हो, लिखकर और पढ़कर। और मौखिक भाषा में, मौखिक रूप में मुंह से बोलकर और कानों से सुनकर। ओके। भारत की राष्ट्रभाषा है। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। हमारी जो हम इंग्लिश बोलते हैं, अंग्रेज़ी भाषा का भी यूज़ करते हैं, बट जो हमारी मदर टंग है, जो हमारी राष्ट्रभाषा है, वो क्या है? हिंदी। हिंदी के अतिरिक्त भी भारत में बहुत सारी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। लेकिन क्या है, जो हमारा भारत है उसके जो ज़्यादातर जो राज्य हैं, अधिकांश राज्यों में क्या होता है? हिंदी भाषा का ही यूज़ किया जाता है। इसलिए जो हमारी राष्ट्रभाषा है वो भी क्या है? हिंदी है। अंडरस्टूड? तो आपको क्या करना है? देखिए, एक्सरसाइज नंबर 1 आपको मिल चुकी है, आपने उसे कंप्लीट करके क्रॉस चेक भी कर लिया होगा और उसको अपनी बुक में फिल कर लिया होगा, ठीक है। तो वो हमें सिर्फ बुक में ही करनी है और ये भी हमें बुक में ही करनी है, ठीक है ना। इसे भी हम जो फिल करेंगे वो सिर्फ बुक में ही करेंगे, कॉपी में भी नोटबुक का यूज़ नहीं करना है। ओके, नाउ कम ऑन आवर थर्ड एक्सरसाइज। कौन किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा है? लिखो। कौन किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा है? लिखिए। आपको सेंटेंस दे रखे हैं, मैं राइट कर रही हूँ। उस सेंटेंस को पढ़ के, वाक्यों को पढ़ के आपको बताना है, समझकर बताना है कि किस तरह की भाषा का प्रयोग इनमें किया गया है। नंबर का नितिन गाना गा रहा है। नंबर ख रानी पढ़ रही है। नंबर ग बच्चे बातें कर रहे हैं। नंबर घ वंदना
चिट्ठी लिख रही है। अनड़ा का खा गा घा हुआ नानी बच्चों को कहानी सुना रही है। ठीक है ना। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 3 हमारा राइट डाउन हो गया है। कौन किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा है लिखो। नंबर क, नितिन गाना गा रहा है। अगर नितिन गाना गा रहा है, सपोज कीजिए आप गाना गा रहे हैं या मैं गाना गा रही हूँ, तो किस तरह से गाएंगे? अपने मुख के द्वारा गाएंगे ना, या लिखकर गाएंगे? लिखकर नहीं गाएंगे ना। कैसे गाएंगे? मुंह से बोलकर गाएंगे। कुछ गा के देख लीजिए, ठीक है, तो पता चल जाएगा आपको कि कैसे गाएंगे। लिखकर नहीं, मुंह से बोलकर गाएंगे। तो नितिन गाना गा रहा है, कौन सी भाषा हुई है? मौखिक भाषा। कौन सी होती है मौखिक भाषा? अगेन वंस टाइम अगेन आई एम रिपीटिंग, कौन सी होती है? जो हम मुंह से बोलकर और कानों से सुनकर यूज करते हैं, जिसका। रानी पढ़ रही है। रानी कैसे पढ़ रही है? सपोज आप न्यूज़पेपर हाथ में ले लीजिए, अपनी नोटबुक हाथ में ले लीजिए, अपनी बुक हाथ में ले लीजिए और इसकी रीडिंग कीजिए। तो आप किस तरह से पढ़ रहे हैं? जो बुक है आपका वो लिखित रूप हो गया ना। बुक आपका लिखित रूप है और आप उसे पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, उसे पढ़ के समझ रहे हैं। तो लिखना और पढ़ना किस भाषा के अंतर्गत आता है हमारा? लिखित भाषा। बच्चे बातें कर रहे हैं। बच्चे बातें किस तरह से कर रहे होंगे? मुख से बोलकर कर रहे होंगे ना। आप अपने किसी भाई बहन के पास बैठ जाइए, ठीक है, और उससे बोल करके बात कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि आप किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, बोलकर कर रहे हैं कि लिखकर कर रहे हैं। तो हम जब बातें करेंगे तो हम बातें तो बोलकर ही करेंगे ना, है ना। कोई बहुत दूर कोई व्यक्ति अगर बैठा होगा, जिसे हमें किसी चिट्ठी की, किसी मैसेज की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ आवश्यकता होगी, तो वहाँ हमारा लिखित आएगा। अभी हम क्या कर रहे हैं? बच्चे बातें कर रहे हैं अपने मुख से बोलकर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? मौखिक भाषा। ओके, नेक्स्ट आ जाएगा हमारा घ। वंदना चिट्ठी लिख रही है। अगर आप लोगों के पास बुक अवेलेबल है तो पेज नंबर 8 पर जो एक्सरसाइज है उसे अभी हम कर रहे हैं। आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं, इसे समझकर बुक में फिल करना है तो आप बुक में भी देख सकते हैं, ठीक है। ये अपनी बुक को अपने पास रख सकते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए। वंदना चिट्ठी लिख रही है, तो वंदना क्या कर रही है? चिट्ठी लिख रही है। चिट्ठी किस तरह से लिखेगी? वो एक नोटबुक लेगी, उसका पेज लेगी और अपनी पेंसिल या पेन लेगी, उससे लिखेगी। तो ये कौन सी भाषा का कौन सा रूप हुआ? ये भाषा का लिख रही है ना, तो कौन सा रूप हुआ ये? लिखित भाषा। ओके, एंड नाउ लास्ट। नानी बच्चों को कहानी सुना रही है। नानी क्या कर रही है? बच्चों को कहानी सुना रही हैं। आप अपनी नानी के घर पे जाते हैं, सब लोग जाते हैं नानी के यहाँ, आप छुट्टियों में जाते होंगे, तो नानी होती हैं, कहानी सुनाती हैं। कोई कहीं की भी कोई स्टोरी ले लेती हैं, उसे सुनाने लग जाती हैं। या आप कभी आप अपनी फरमाइश पर नानी से कहानी सुनते हैं, तो नानी क्या करती हैं? आपको अपने आसपास बिठा लेती हैं और कहानी सुनाती हैं। तो कैसे सुनाती हैं? लिखकर तो नहीं सुनाती हैं ना, मुँह से बोलकर सुनाती हैं और आप उसे कानों से सुनते हैं, ठीक है। तो कौन सा रूप हुआ ये भाषा का? मौखिक भाषा। ओके, नितिन गाना गा रहा है, मौखिक भाषा। रानी पढ़ रही है, लिखित भाषा। बच्चे बातें कर रहे हैं, मौखिक भाषा। वंदना चिट्ठी लिख रही है,
लिखित भाषा। नानी बच्चों को कहानी सुना रही है, मौखिक भाषा। अंडरस्टूड? इतना क्लियर हो गया आपका? एक बार देख लीजिए फिर से बुक में। एक्सरसाइज नंबर 1 हम कर चुके हैं, जिसे आप क्रॉस चेक कर चुके होंगे पीडीएफ देख करके या वीडियो देखने के बाद में। अंडरस्टूड हो चुकी थी आपको ये लैंग्वेज, ठीक है ना। एक्सरसाइज नंबर 2 एंड 3। नंबर 2 इसे आप पहले समझ लीजिए पढ़ने के बाद में। नंबर 3 ये भी पढ़कर समझ लीजिए पहले, उसके बाद अपनी बुक में फिल करिए। कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो आप आस्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो इतना तो वर्क हमारा बुक का करने के लिए हो गया। ये तीनों एक्सरसाइजेज, एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 2 एंड एक्सरसाइज नंबर 3 जो पेज नंबर 7 एंड 8 पर है लैंग्वेज बुक में, ये तो आपको बुक के अंदर ही फिल करनी है। ये तीनों एक्सरसाइज आपको नोटबुक में नहीं करनी है। अब नोटबुक में भी हमें कुछ करना है, क्योंकि हम कैसे अंडरस्टूड कर पाएंगे कि हमने भाषा, आपने जो समझा है आप किस तरह से उसे एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो जो हमारा चैप्टर नंबर 1 भाषा की जो हम थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन थी कि भाषा क्या है और भाषा का जो रूप हैं कितने होते हैं, वो एक बार हम फिर से लिखेंगे, जो कि आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना होगा, ठीक है ना। ये तीनों एक्सरसाइज आपको सिर्फ बुक में करनी है। अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि ये नोटबुक में नहीं करनी है, सिर्फ बुक में करनी है तीनों एक्सरसाइजेज, ओके। और नोटबुक में क्या करना है आपको, वो मैं आपको बता रही हूँ। अपनी नोटबुक में आप फ्रॉम स्टार्टिंग आप अपने फर्स्ट पेज पर अपना बायो मेंशन करेंगे, अपना नेम, क्लास, सब्जेक्ट, ठीक है ना। उसके बाद में सबसे पहले आप डेट मेंशन कर लेंगे जिस डेट में आप वर्क कर रहे हैं, एंड पार्ट 1 भाषा मेंशन करेंगे प्रॉपर तरीके से, जिस तरह आप स्कूल में करते थे। फर्स्ट लाइन में पार्ट 1 एंड नेक्स्ट में उसका टॉपिक भाषा, ठीक है। और उसके बाद में सबसे पहले हम भाषा के बारे में लिखेंगे। भाषा क्या है, क्योंकि आप समझ चुके हो क्या है, तो आप इजीली इसे अंडरस्टैंड कर सकते हो और अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। भाषा मन की बात बताने का साधन है, ओके। नंबर पॉइंट्स डाल देती हूँ मैं यहाँ पर ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। नंबर 1 डालकर आप क्या लिखेंगे, भाषा। आप हेडिंग डालेंगे भाषा, और उसके बाद उसकी जो परिभाषा है वो लिखेंगे। भाषा मन की बात बताने का साधन है। नंबर 2 पे आप डालेंगे, नंबर 2 पर आपने लिखा भाषा के रूप, ओके। तो फिर यहाँ पर हम इसके रूप के बारे में लिखेंगे, कितने रूप होते हैं। भाषा के 2 रूप हैं, ओके। 1 मौखिक भाषा एंड नंबर 2 लिखित भाषा, ओके। मौखिक भाषा की जो किस तरह से हम मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं, बोलकर और सुनकर। तो इसको मेंशन कर लेते हैं ताकि आप इसे भूल ना जाए। किस तरह से, बोलकर और सुनकर, ओके। एंड लिखित भाषा में लिखकर, यानी एक व्यक्ति लिखता है और दूसरा व्यक्ति उसे पढ़कर समझता है। अंडरस्टूड? एक बार फिर से देख लीजिए। जो हमारी एक्सरसाइज नंबर 1, 2 एंड 3 पेज नंबर 7 एंड 8 पर जो लैंग्वेज बुक में है, वो सिर्फ आपको बुक में ही फिल करनी होंगी, ठीक है। नोटबुक में उसका कुछ फिल नहीं करना है। नोटबुक में आपको क्या करना होगा, अपने फर्स्ट पेज पर बायो मेंशन करेंगे, अपने बारे में बताएंगे, अपना नेम, क्लास, सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आप जिस दिन वर्क कर रहे हैं, जिस दिन आपको वर्क रिसीव हुआ है, आप उस दिन की डेट मेंशन करेंगे। पार्ट 1 उसका टॉपिक भाषा, और उसमें
सिर्फ आपको इतना सा लिखना होगा जिसमें आप भाषा क्या है, भाषा की परिभाषा लिखेंगे, भाषा के रूप लिखेंगे, कितने रूप होते हैं, 2 होते हैं। उसके बाद कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 मौखिक भाषा एंड नंबर 2 लिखित भाषा। मौखिक भाषा का प्रयोग जो होता है किस तरह से किया जाता है, बोलकर और सुनकर, यानी एक व्यक्ति बोलता है मुंह से और दूसरा व्यक्ति उसे सुनकर समझता है, ठीक है। एंड लिखित भाषा में लिखकर और पढ़कर, यानी मैंने आपको कुछ लिख कर दिया है, आपने उसे पढ़कर समझा है। अंडरस्टूड। तीनों एक्सरसाइज आपने बुक में कर ली है। नोटबुक में आपने जो हमने एक्सप्लेन किया था उसका थोड़ा सा पार्ट आपने राइट डाउन किया है याद रखने के लिए, ताकि आपको याद रहे। ओके, ये वर्क आप कंप्लीट क्लियर हैंड राइटिंग में करेंगे जो अंडरस्टैंडेबल हो, और करने के बाद आप इसे करेक्शन के लिए भी सेंड करेंगे। तो ये हमारा एक्सरसाइजेज हो चुकी हैं। जो हमारा पार्ट है समझने वाला वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो आपको ये नोटबुक में करना है। अगेन आई एम सेइंग सिर्फ इतना पार्ट आपको नोटबुक में करना है, बाकी जो तीनों एक्सरसाइजेज आपको फिल करवाई गई हैं वो आपको बुक में करनी है। हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। ये आपको लर्न भी करना है। आप इसे राइट करिए, उसके बाद में भाषा क्या है, इसकी परिभाषा और इसके रूप को लर्न भी करिए। अंडरस्टूड। क्लास इज ओवर। थैंक यू क्लास।